संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, ये बहुत बड़ी खबर है। तीर कमान दोनों ही हाथ से निकल जाना उद्धव ठाकरे के, ये इस वक्त की खबर ये दर्शाती है कि एक तरफ बीएमसी में बड़ा झटका उद्धव गुट को लग सकता है और 2024 के चुनाव में फिर वो पार्टी कौन से चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में जाएगी और क्या तीर कमान हाथ से निकल जाने के बाद इतनी जल्दी हार मानेंगे उद्धव ठाकरे। इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है क्या? अब क्या ऑप्शन बचता है उनके सामने? चित्र बहुत ही बड़ा झटका उद्धव ठाकरे और उनके गुट के लिए माना जा रहा है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर 3 दिनों से जिरह चल रही है, दोनों तरफ से आर्गुमेंट हो रही है और अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस प्रकार का निर्णय आ जाना, ये बहुत ही बड़ा झटका उद्धव गुट के लिए। हालांकि उद्धव ठाकरे इनकी अभी तक अधिकृत तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है, लेकिन पता ये चल रहा है कि शिंदे गुट में इसको लेकर बहुत खुशी है और ये खुशी मनाने के लिए आज शिंदे गुट के कई सारे विधायक तैयारी में जुट गए हैं। जो दादर जहां पर शिवसेना भवन है, फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। पहली प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि यह कहा गया है कि चुनाव आयोग अब अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। ऋतिक भालेकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक, इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद भी थी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग का इतना बड़ा फैसला आया है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी पार्टी से चुनाव चिन्ह, नामो निशान सब कुछ उधर चले जाना, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और यकीनन आगे आने वाले वक्त में उनके अस्तित्व को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे में अब उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? उद्धव गुट क्या करेगा? मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है उनके पास? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह चल रही थी आज इसके बारे में, वहां पर भी उद्धव गुट यही कहना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो दलीलें हैं जो वो पेश कर रहे हैं उसको थोड़ा और समय दिया जाए। 5 नहीं बल्कि 7 जजेस के बेंच के सामने ये पूरा मामला जो है उसकी सुनवाई हो। और सबसे अहम दलील जो उद्धव ठाकरे गुट के तरफ से पेश की जा रही थी वो ये थी कि वो इलेक्शन कमीशन को बता रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता पार्टी के बारे में, पार्टी के चिन्ह के बारे में या डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस के बारे में, तब तक इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई निर्णय ना ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज ही 5 बेंच के जो जज का निर्णय दिया है और 21 तारीख अगली तारीख सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने दी है। बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन ने ये अचानक से इस तरह का फैसला दिया है। ये ऑर्डर रिलीज हो चुकी है और जिसमें ये तय किया गया है कि असली शिवसेना जो है ये एकनाथ शिंदे इनके गुट की है। उनको नाम तो दिया गया है, साथ ही साथ उनको बो एंड एरो ये सिंबल भी दिया गया है। तो बहुत बड़ा झटका और इलेक्शन होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे मैं एक बार फिर से सुना देती हूँ उद्धव गुट की जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, उसके बाद मैं आप लोगों के पास फौरन लौट रही हूँ। लेकिन आनंद फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। के नेता आनंद दुबे को आप सुन रहे थे। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है, इस तरह के आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाते हुए संजय, इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद भी थी क्योंकि इतना बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब ऑप्शन के तौर पर क्या कोई भी, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, क्या कोई भी तिनका उम्मीद
कोर्ट की ओर से ऐसी बाकी है अभी इस गुट में कि आगे आने वाले वक्त में वो अपने दावे को और मजबूत कर पाए? संजय, मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव आयोग अपने आप में स्वायत्त और स्वतंत्र है, इसलिए चुनाव आयोग के निर्णय को वहां पर चुनौती देने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे ग्रुप जरूर कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जरूर बताएगा, लेकिन चुनाव आयोग हमारे देश में निर्वाचन आयोग स्वायत्त संस्थान है, और अगर इतनी ही अव्यवस्था थी, इतना विश्वास नहीं था, सबसे पहले उद्धव ठाकरे ग्रुप ने ही वहां जाकर कैबिनेट की तरह एक अर्जी लगाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर कोई यहाँ पर हमारी शिवसेना पर दावा करने के लिए कोई ग्रुप आए, कोई गुट आए, तो हमें भी जरूर सुनिएगा। जब आपको इतना भरोसा था तभी आप निर्वाचन आयोग गए। निर्वाचन आयोग ने आपने अपने तमाम दस्तावेज दिए, लेकिन दस्तावेजों में और गिनती में, अंक गणित में उद्धव ठाकरे ग्रुप पिछड़ गया और उसके पास ठीक है संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटूंगी। आप कह रहे हैं कि दस्तावेजों में अंक गणित के मामले में जो उद्धव ठाकरे हैं वो पिछड़ गए, इस वजह से शिंदे गुट को उसका फायदा हो गया, क्योंकि दस्तावेजों में और जो आंकड़े उनके साथ हैं विधायकों के, सांसदों के, उसमें वो काफी ज्यादा आगे निकल गए। इस वजह से जरा सोचिए, तीर कमान ये जो चुनाव चिन्ह शिवसेना का रहा है अब एकनाथ शिंदे गुट का होगा, उद्धव ठाकरे गुट को नहीं दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ऋतिक हमारे संवाददाता बने हुए हैं महाराष्ट्र मुंबई की हर एक जानकारी के साथ। अब आगे कौन कौन से इलेक्शन होने हैं महाराष्ट्र में जिसमें उद्धव ठाकरे गुट के लिए आगे चुनौतियां और ज्यादा बढ़ने वाली है ऋतिक, क्योंकि चुनाव चिन्ह और नाम दोनों चला गया? देखिए, सबसे पहले तो दो बाइपोल इलेक्शंस अब होने वाले हैं 27 फरवरी को, जो कि पुणे जिले में है। 2 सीटों पर ये इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें कस्बा और चिंचवड़, इन 2 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने वाली है महाविकास आघाड़ी, इकट्ठा लड़ने वाली है, जिसमें शिवसेना का कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन सबसे अहम चुनाव जो आने वाले हैं वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस है, जिसमें ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, उसके इलेक्शंस होने वाले हैं। और साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका के साथ कुल मिलाकर 16 से 17 अलग अलग महानगर निगम के चुनाव जो है राज्य भर में होने हैं। और उसी के चलते तैयारी शुरू हो गई थी। यहाँ पर हमने देखा पिछले ही कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने मुंबई में दौरा किया था। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है, वो आज नागपुर में है। नागपुर में वहां पर महानगर निगम में बीजेपी की सत्ता है, लेकिन नागपुर के बाद वो पूना और कोल्हापुर जाने वाले हैं। कोल्हापुर में शिवसेना की अच्छी पैठ है, शिवसेना की ताकत वहां पर है, वहां पर बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन कल अमित शाह उनके उपस्थिति में होने वाला है। एक बड़ी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में ये बहुत अहम माना जा रहा है कि लगभग 17 से 18 महानगर निगम के चुनावों के बीच ये फैसला आना और उद्धव गुट से सिर्फ नाम ही नहीं, शिवसेना पार्टी का नाम ही नहीं, बल्कि चिन्ह भी जो है वो छिन जाना, क्योंकि ये अस्तित्व का सवाल था। ये लड़ाई शिवसेना के अस्तित्व की थी, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अस्तित्व की थी, उनके पॉलिटिकल करियर की ये बात थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके साथ 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो बाहर निकले शिवसेना से और उनके साथ जुड़ गए। बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका भी, संजय आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।